हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े थे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली थ्योरी। अब आप एक तरह से ये मान सकते हो कि इस थ्योरी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपको समझ में आया है, आपने याद कर लिया है, ठीक है। नहीं याद किया है, आप आज से स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पिछला सब कुछ याद हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो लाइट है जब ये नीचे आती है तो कुछ एक साइंटिस्ट का बोलना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। पार्टिकल नेचर कैसे रखती है कि लाइट जो है वो फोटोन के फॉर्म में नीचे आती है, ये नीचे आ रही है, पार्टिकल नेचर रखती है। जबकि कुछ एक साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट जो है ये वेव नेचर रखती है। कुछ का कहना था कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, कुछ का कहना था लाइट का वेव नेचर है। तो डी ब्रोगली ने इन दोनों को एक साथ कंसीडर करते हुए बताया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है। लाइट कुछ टाइम पे पार्टिकल फॉर्म में होती है, जबकि कुछ टाइम पे ये वेव के फॉर्म में होती है। इसने क्या बताया, दैट लाइट हैव ड्यूअल नेचर, इट होल्ड सम टाइम पार्टिकल नेचर while sometime it behaves like wave nature। ये कुछ टाइम पे पार्टिकल नेचर रखती है, कुछ टाइम पे वेव नेचर रखती है। इन दोनों को एक साथ कंसीडर करके इसने एक रिलेशन दिया, जिसको इसने बताया लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन p, जहां लैम्डा वेवलेंथ को शो करता है। वेवलेंथ का मतलब ये था कि ये लाइट के वेव नेचर के लिए यहाँ पे लिया गया था, जबकि p जो है ये मोमेंटम के लिए था। मोमेंटम को हम लिखते हैं p इज इक्वल्स टू mv। मोमेंटम के लिए mv है, ये पार्टिकल नेचर को एक्सपोज करता है, जबकि ये वेव नेचर को। तो डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट के दोनों तरह के नेचर होते हैं। कुछ टाइम पे ये पार्टिकल नेचर रखता है, जबकि कुछ टाइम पे ये वेव नेचर रखता है। इन दोनों को एक साथ कंसीडर करके डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी दी। इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड किस तरह से किया जाता है, कैसे इस पे सवाल आते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसने स्टेटमेंट दिया है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p है। इस मोमेंटम के फॉर्मूले को बार बार चेंज करके हम यहीं से अलग अलग तरह के फॉर्मूले फॉर्मेशन करेंगे। जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू है h बाई p। अब p इज इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं, p इज इक्वल्स टू होता है mv। m यहां मास के लिए है, v यहां वेलोसिटी के लिए है। तो यहां से h इज p की जगह पे लिख दिया जाता है m। तो जो डी ब्रोगली थ्योरी अभी तक यहीं तक थी वो अब आ गई है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p इज इक्वल्स टू h बाई mv। अब इसी मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए हम ये पढ़ते हैं कि एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं हम, इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। अब m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर। 2m को अगर इधर ले जाएं तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 2me, या p इज इक्वल्स टू लिख दिया जाता है रूट 2me। तो इसी फॉर्मूले को आगे करके ले आते हैं, h p की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, रूट 2me। अगर किसी क्वेश्चन में एनर्जी कंसीडर की गई है तो इसको ले लिया जाता है रूट 2me। वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन हो तो h अपॉन mv से सोल्व किया जाता है, एनर्जी बेस्ड हो तो 2me से लिखा जाता है। अब याद होगा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। यहाँ E तो उसके चार्ज को शो करता है और V वोल्टेज को। तो इसी को एनर्जी की जगह अगर QV लिख दें
तो फॉर्मूला बन जाता है √2m QV। यहाँ Q पार्टिकल के चार्ज को शो करता है और V उस पे अप्लाइड वोल्टेज को शो करता है। ये चार्ज पार्टिकल के लिए है। अगर कोई न्यूट्रॉन टाइप का चार्ज हो तो E की जगह पे H/√2m ये होती है √3/2 kT। कितनी लेते हैं? 3/2 kT। तो 2 से 2 कट जाता है तो H इज हम लिख सकते हैं 3m kT। डी ब्रोगली थ्योरी पे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो सोल्व इसी एक फॉर्मूले से होगा। वेलोसिटी बेस्ड है तो इससे, मोमेंटम बेस्ड है तो इससे, एनर्जी बेस्ड है तो इससे, अगर टेम्परेचर बेस्ड है या अनचार्ज पार्टिकल है तो इससे, और अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड है तो इस पे। ये था फॉर्मूला। डी ब्रोगली थ्योरी कंप्लीटली इसी एक फॉर्मूले में मर्ज की हुई है। अब मैं पहले आपको इन दोनों के क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर इसके और इसके, फिर इसके और इसके, फिर इसके और इसके, और लास्ट में हम इसके। तो ऑलमोस्ट 15-20 तरह के जो क्वेश्चन इस पे फॉर्म हो सकते हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन से कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम हमें गिवन हो तो उससे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो फॉर्मूले में स्टार्टिंग में था लैम्डा = h/p। अब देखो पहला क्वेश्चन इस पे आता है, अगर दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, किसी भी फॉर्मूले में हो, तो इन दोनों के जो बीच में ग्राफ है ये हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जो खींचा जाता है वो होता है हाइपरबोलिक ग्राफ। तो इसके बीच में ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोलिक। यूं ही अगर हमसे ग्राफ पूछ लिया जाए लैम्डा और पी के बीच में, व्हाट इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ एंड मोमेंटम? क्या लिखते हैं इसका क्वेश्चन? व्हाट इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैम्डा एंड पी? अब अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ किस तरह का खींच दिया जाएगा? इस तरह का। दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए टू पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम देन फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर देम। देखो जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाता है तो हम पहले फॉर्मूले में सिर्फ उस चीज को रखते हैं जो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है लैम्डा = h/p। इस h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट जो कभी चेंज होता ही नहीं है। और मोमेंटम क्या दे रखा है? बोथ आर मूविंग विद सेम मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम सेम है तो लैम्डा दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, साइड में बचता है क्या है? 1। तो ये कह सकते हैं ऐसे केस में इन दोनों का रेशियो 1:1 मिलता है, या दोनों का जो लैम्डा है वो इक्वल मिलता है। मैंने अभी ये कहा था कि हम डी ब्रोगली थ्योरी के फॉर्मूले का एक एक पार्ट लेते जाएंगे और साथ में उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहला था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, दूसरा था जब मोमेंटम सेम दिया हुआ हो तो उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। अब तीसरा, इसमें हमने आगे लिखा था H/mv। इसको समझने से पहले जरूरी है हमें कुछ पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज का पता हो। जैसे मान लो मैं 3 पार्टिकल आपके सामने लिख देता हूं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है ड्यूट्रॉन और तीसरा है अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन होता है 1h1, ड्यूट्रॉन होता है 1h2 और अल्फा होता है डबल आयोनाइज्ड हीलियम 2He4। जो नीचे है ये इसके चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसके मास को इंडिकेट करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर चार्ज लिया जाए तो इसका 1, इसका 1, इसका 2, अगर मास लिया जाए तो इसका 1, इसका 2 और इसका 4। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछा जाएगा? जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी सेम दी हुई मिलती है
तो आपको ऑटोमेटिक समझ लेना है कि अब लेमडा और एच अपॉन एम वी लेना है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो लेमडा इज इक्वल्स टू है एच बाई एम वी। प्लांक कांस्टेंट सेम है तो इसको यहां से हटा देंगे फॉर्मूले से। सेम वेलोसिटी, जो चीज सेम है उसको फॉर्मूले से हटा देते हैं, तो v सेम है, हटा दिया इसको। अब क्या बचता है, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल्स टू m2 बाई m1, क्योंकि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पार्टिकल क्या क्या है, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, तो लेमडा प्रोटॉन बाई लेमडा न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। उल्टा आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 2 है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है ये 2:1। क्वेश्चन में चेंज क्या आ सकता है, हमने जो पार्टिकल लिए हैं ये लिए हैं प्रोटॉन और दूसरा लिया है न्यूट्रॉन। अब अगला इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन अल्फा कर सकता है, प्रोटॉन अल्फा कर सकता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है ऐसे सवाल में वेलोसिटी सेम है तो उसको हटा देंगे, बाकी जो वैल्यूज बचती है उनका रेशियो जैसे हमने भी किया है उस तरह सोल्व कर देंगे। ये था जब सेम क्या दी हुई हो, वेलोसिटी दी हुई हो। इसी तरह आगे फॉर्मूले में था h अपॉन √2m_e। इस बार अगर हमें एनर्जी की बात की जाए, जैसे सेम क्वेश्चन है, मान लो ये प्रोटॉन है और इसको मैं कर देता हूं अल्फा पार्टिकल। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम, और वेलोसिटी की जगह आपको दे रखा है एनर्जी। जो भी चीज सेम दे दी जाए उसी का फॉर्मूला पुट करना है। सेम क्या है, एनर्जी है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m। प्लांक कांस्टेंट सेम है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एनर्जी भी सेम रहेगी क्योंकि सेम दे रखी है। एनर्जी को यहां से हटा देंगे तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा, इधर रूट है तो रूट लगा देंगे। मास ऑफ इनवर्सली है, उल्टे हैं, ये ऊपर है नीचे है, तो इसको लिख देंगे m ऑफ अल्फा अपॉन m ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा कितना है 4 है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1 है, 4 का √2 ये लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो 2 पार्टिकल्स मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, तब तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेंगे। और अगर लिखा हुआ हो 2 पार्टिकल्स विच आर मूविंग विथ सेम एनर्जी, अगर एनर्जी सेम दे दी जाए तो एनर्जी ले लेंगे, वेलोसिटी सेम दे दी जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां तक काम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ था h अपॉन √2m_qv। अब अगर वोल्टेज बेस्ड क्वेश्चन हो, पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन हो, जैसे ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन आर चार्ज्ड विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को लिख सकता है एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन फाइंड रेशियो ऑफ लेमडा। देखो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं, अब डायरेक्ट काम में लेंगे इसको, तो लेमडा इज इक्वल्स टू लिखेंगे h अपॉन √2m_qv। प्लांक कांस्टेंट सेम है, 2 कांस्टेंट है, v सेम है। अब यहाँ m और q दोनों बचते हैं। पहले प्रोटॉन है तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन आएगा 1/√। मास कितना है इसका 1 है, चार्ज भी कितना है 1 है, तो ये आएगा 1। लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन मास है इसका 2 और ये है 1, तो ये आएगा 1/√2। अगर दोनों का रेशियो करें तो आएगा 1 अपॉन 1/√2, ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा √2:1। ये था पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट सीखना है, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसका पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, न्यूट्रॉन हो तो कैसे करते हैं, अल्फा पार्टिकल हो तो कैसे करते हैं। आज के ही दूसरे वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर
एम और क्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लिए जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, न्यूट्रॉन के लिए लिए जाए तो कैसे करते हैं, और कोई और पार्टिकल इसकी जगह हो जैसे न्यूट्रॉन हो तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है, ये सब मैं आपको अपने आज के अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से समझ लें, डी ब्रोगली थ्योरी आज ही खत्म कर देंगे, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों इसका एक्सरसाइज करेंगे और फिर नए चैप्टर में चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल पे पूरी फिजिक्स मिनिमम इनपुट के साथ में, मतलब आपको कम से कम एफर्ट करने पड़े, उसमें पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन की जाएगी, कंटिन्यूअस वीडियो चलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, बाय।